आलमी यौम हुकूक अक़लियत के मौके पर आज रांची के कड्रू वाक़े हज हाउस में एक पुरवकार तक़रीब का इनेक़ाद किया गया। झारखंड अक़लियती कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर अक़लियती फ़लाह बहबूद हफ़ीज़ुल हसन अंसारी बतौर मेहमान ख़ुसूस शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान, नायब चेयरमैन शमशेर आलम, नायब चेयरमैन सरदार ज्योति सिंह मथारू, नायब चेयरमैन प्राणेश सालोमन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य, शहर के मारूफ सर्जन मजीद आलम के अलावा कसीर तादाद में रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग शामिल हुए। इस मौके पर अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान और नायब चेयरमैन ने कुछ इस अंदाज में सामीईन को खिताब किया। आज के इस संगठन में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पूरे भारत में जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है, भाई भाई में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, भाई भाई को लड़वाने का काम किया जा रहा है, खास तबके को उनके जो मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे दरगाह, हमारे मदारे, तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। चुन कर जहाँ मुसलमानों की निशानियां हैं उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं इस बात पे एक बात कहूँगा कि अगर यही तुम्हें नफरत है तो सबसे पहले इंडिया गेट तोड़ दो। इंडिया गेट तोड़ दो, क्योंकि वहां पर जो वीर शहीदों का नाम लिखा हुआ है उसमें 60% से ज्यादा मुसलमान शहीदों का नाम लिखा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम मसाइल पर हम पूरी तरह से, हमारी सरकार या हम भी खड़े नहीं उतर पाए हैं, ये कहने में हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अधिकतर मसलों पर हम खड़े उतरे हैं और बाकी जो मसले हैं उस पर हम प्रयासरत हैं। जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, मदरसा बोर्ड नहीं बना, उर्दू अकेडमी नहीं बना, लेकिन हम लोगों को जो सूत्रों से पता चला है कि हफीजुल हसन साहब 90% उस जगह तक पहुंच गए हैं। वे विभाग के माध्यम से प्रारूप तैयार कर चुके हैं, सिर्फ राज का मुहर लगना बाकी है। कि अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए जो भी हमारी योजनाएं हमारे झारखंड के बहुत ही यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कल्याण मंत्री जी ने बनाई है, उस तक कैसे हम आप सभी तमाम अल्पसंख्यक भाइयों तक पहुंचा सके उसको, और कैसे उसका लाभ उठा सके, ये सबसे बड़ा काम हमारा आयोग का। माइंडी कमीशन इस राज्य में प्रयास कर रही है कि राज्य में सिर्फ राजनीतिक रूप से हम मजबूत ना हो, बल्कि हमारा अल्पसंख्यकों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हुआ। अभी का दौर खासकर 2014 के बाद इस देश में जिस प्रकार के हालात बने हैं, समाज में जिस प्रकार की आपस में दूरियां बनी है, क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद है, तो ये ताना बुना था हम लोगों का। बहुत कोशिश के बाद भी ये ताना बुना अभी तक बना हुआ है। वाज़ेह रहे कि आलमी यौम हुकूक अक़लियत हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके समाजी, सियासी, माशी हुकूक के मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए शुरू किया था। और यह दिन अक़लियतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और मसावी मौक़े की याद दहानी कराता है। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती फ़लाह हफ़ीज़ुल हसन अंसारी ने अपने ख़िताब में रियासती हुकूमत के ज़रिए चलाए जाने वाले मुख्तलिफ मंसूबों से रोशनास कराया। जितना काम इस 5 साल के दरमियान हुआ,
अब आगे होगा कि नहीं का नाम बीएमसी हॉस्टल जहाँ है, उस एक हॉस्टल वहां बना है। एक हॉस्टल को, पुराना हॉस्टल को तोड़ करके जो भी और जगह है उसे 3 मंजिला 4 मंजिला मिला जुला के 500 के लगभग बेड का हॉस्टल बना। 146 हॉस्टल को मंजूरी मैंने दिया है। अभी आवासीय विद्यालय, +2 आवासीय विद्यालय जो 6 हम लोग किए हैं और करीब करीब 4-5 इस साल हम लोग, जिसमें +2 आवासीय विद्यालय, रहना खाना पढ़ाई सब फ्री हो गए। 2 बन के तैयार है, एक मेरे यहाँ है, एक गढ़वा में तैयार है, और हजारीबाग, साड़ेकला, खरसावां, रांची, साहबगंज ये सब में भी चल रहा है। और नया जो जिला, हर जिला में एक आवासीय विद्यालय देने का, +2 आवासीय विद्यालय देने का हम अपना, अभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 146 करोड़ रुपया मैंने बांटा, लोन दिया हूँ बिजनेस करने को, जिसमें 40% सब्सिडी। इसके बाद भी अभी तक रिकवरी मात्र 4 से 5 करोड़ रुपया है। अभी हम लोग मनाली गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति देते हैं, जिसमें हर साल 25 लड़का भेजते थे, इस बार 50 लड़का भेज रहे हैं। उसमें 6 तो रिजर्व है मुस्लिम के लिए, मैंने 3 था 6। इसके बाद भी अगर आप जनरल में या ओबीसी में आ सकते हैं तो उसमें भी आ जाते हैं। 6, 7, 8 लड़का उसमें हर साल मुस्लिम जाता है, आदिवासी भी है और सारा समाज का लोग। और इसी हज हाउस कैंपस में बहुत जल्दी आपको जेपीएससी और यूपीएससी का कोचिंग का क्लास बहुत जल्दी कराएंगे। अभी हम लोग एक बार टेंडर किए, इनवाइट किए कोचिंग, तो उसमें थोड़ा रूल रेगुलेशन हम लोग हार्ड वर्क किए थे, तो बड़ा जो इंस्टीट्यूट वाले नहीं आए। इस बार थोड़ा कम करके फिर उसको करेंगे, और हमको लगता है कि मार्च से पहले हम लोग इसको चालू करें। इन्हीं चंद शर्तों के साथ यहाँ आने तमाम लोगों को आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का बहुत बहुत बधाई, और इसको आगे और बढ़िया से मनाएंगे। और 1 साल का लेखा जोखा, अब जो अगला साल होगा, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसको 1 साल का लेखा जोखा, आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, वो 1 साल में आपको देना होगा, और उसी हिसाब से हम लोग सम्मानित करें। कि ये तो सरासर गलत काम है और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इससे पहले भी बहुत इसी तरह का हरकत कर चुका है और उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड है उनका कि बिहार का सबसे ज़्यादा दिनों तक, लेकिन जिस तरह हरकत है वो नहीं करना चाहिए। अक़लियती फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मानना है कि मुल्क में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जिसमें अक़लियतों के मजहबी आज़ादी, समाजी, तालीमी और माशी तरक्की को मुतासिर करने और अक़लियती बरादरी को तशद्दुद व ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। हर साल अक़लियतों के हुकूक़ का दिन तो मनाया जाता है, ताहम अक़लियतों के हुकूक़ की बाजियाबी के लिए हुकूमतों का इम्तियाज़ी रवैया सामने आता है। अक़लियतों के हुकूक़ की अदायगी की फ़ीसद भी बेहद तशवीशनाक है। हालिया कुछ बरसों में अक़लियतों के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत सिर्फ़ कागज़ात तक महदूद हो गई है। ताहम इस प्रोग्राम के मौके पर अक़लियती कमीशन की जानिब से वज़ीर अक़लियती फ़लाह हफ़ीज़ुल हसन अंसारी के अलावा मुख्तलिफ़ शोबे हयात में काम करने वाले शख्सियात को एज़ाज़ात से नवाजा गया। शमशेर आलम साहब, ये दोनों हज़रात दोनों
हसन इमाम मलिक। डॉक्टर हसन इमाम मलिक अंतरराष्ट्रीय हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। चलिए करिए आप। उसके बाद जावेद अख्तर साहब अरे भैया आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब मंत्री महोदय। और आयोग के उपाध्यक्ष हैं दीजिए दीजिए शॉल दीजिए। उनको आयोग के उपाध्यक्ष थोड़ा थोड़ा पे आलम रंजीत सिंह एप्टी चलिए सीधा कर लिया। इनको सम्मानित करेंगे। रंजीत मलिक माननीय सदस्य। हो गया हो गया। आप गार्जियन हैं, आप मंत्री हैं। चलिए किसका जो विभागीय पदाधिकारी हैं जावेद अहमद डीसी साहब सोलोमन कल्याण ऐसे बाद में लिखवा लो। सेक्रेटरी साहब आइए, सेक्रेटरी साहब कर दीजिए। लाइए शॉल दीजिए शॉल। आप नहीं छोड़ देते हैं। अभिनव स्वरूप साहब से मंच पे अगर हैं तो ठीक, नहीं तो आ जाए, वो भी सम्मानित किया जाएगा। अभिनव स्वरूप साहब। हमको कि सबसे पहले तो हम मंत्री जी का शुक्रगुजार हैं, हफीजुल हसन साहब का और मुख्यमंत्री जी का और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का हम शुक्रगुजार हैं। आलिम फाजिल में से रिजल्ट 35 साथी का हुआ है, बाकी सब साथी हम लोग छूट गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, हफीजुल हसन साहब से और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से कि इन्होंने आगे हम लोग का फाइल कर दे और कम से कम हम लोग जो बंदे जो छूटे हुए हैं ये इनकी रिजल्ट थोड़ा सा जल्द से